ऊनी तिन के गृह जेव आही जाओ जो तब बस होई भूप सुनु सोई। जाई उपै रचहूँ नृप एहू सबत संबत भारी सकल्प करहूँ। यदि नहीं उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सत बारेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लागी दीन आही कर भी जेब नार। नित्या ने 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एही विधि भूप कष्ट अति थोरे। होई आही सकल विपर बस तोरे। करी आही विपर हो मख सेवा। तेही प्रसंग सहजेही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एही बेश ना आहू काहू। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि अनाब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपू समाना। रखूँ इहा वर्ष परवाना। मैं धारी तासु बेशु सुनु राजा। सब विधि तोर साबर रब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गई निशी बहुत सैन अब कीजिए मोही तो ही। भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता। पहुँचूँ शोभ ताही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आहूँ सोई बेशु धारी पहचान नेहू तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावी तो ही। मैं वहीं पुरोहितों का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सायन की नृप आयशु मानी। आसन जाई बैठ छल गयानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई। सो कीमी शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तहाँ आवा। जेहि शुकर होई नृपति बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा। जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भड़काया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के संत सूत अरु 10 भाई। खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम आही भूप समर सब मारे। विपर संत सूर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेही खल पछिल वयऊ संभारा। तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छाय सोई। रचहूँ पै भावी बस ना जान कछू राऊ। उस दुष्ट ने
पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेल अपि लघु करी गने ना ताहु अजहू देत दुख राबी सासी सिर अब शोषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज रक्षक सखाई निहारी हर्षी मिलूं उठी भयो सुखारी। मित्र आई कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनाहु नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिनु औषध बिहादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपाही बहुत परितोषी पारितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप आही वाजी समेता पहुँच ऐसी छन मास निकेता। नृप आही नारी पाही शयन कराई हाय गृह बांधेशी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोही ताही हरी लई गयो बहोरी लई रकेशी गिरी खोए माहू माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा।